यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने ये प्रूफ किया था कि जब दो लाइट आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में वेव नेचर फॉलो होता है। वेव नेचर फॉलो होने का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइट आपस में सेम फेज में मिलें, कंसेप्टिवली मिलें, तो वहाँ ब्राइट बनेगा, और जब दो लाइट आपस में डिस्ट्रक्टिवली मिलें तो वहाँ क्या बनेगा, डार्क बनेगा। तो ये चीज़ तो हम बहुत टाइम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी दो पॉइंट पे लाइट किस तरीके से मीट करती है, उस पॉइंट पे उस तरीके का रिजल्ट क्रिएट होता है। और यंग्स ने यही करके दिखाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि यंग्स जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था तो उसको काफ़ी दिक्कतें आई थी। उसको बाद में पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए सोर्सेज आपस में कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स उसके पास नहीं हो सकता था, इसलिए उसने एक सोर्स को क्या कर दिया था, दो में तोड़ दिया था। इसलिए इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमने आपको अभी तक ये बता दिया कि एक हमारा सोर्स है, मान लो एक सोर्स को हमने दो स्लिट में मान लो कन्वर्ट भी कर दिया है, ऐसा एक सोर्स से लाइट निकल रही है, उससे दो सोर्स बन गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास स्क्रीन पर पैटर्न दिखाई देगा, इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दो स्लिट हैं, इसके बीच में जो लाइन जा रही है, ठीक इसके बीच वाली जो फ्रिंज होती है इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट। ऐसे करके फ्रिंजेस होती हैं हमारे पास, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। ब्राइट वहाँ बनेगी जहाँ दोनों सोर्स से जो लाइट आ रही होगी वो कंस्ट्रक्टिवली मिल रही होगी। जहाँ दोनों सोर्स से जब लाइट कंस्ट्रक्टिवली मिलेगी वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जहाँ डिस्ट्रक्टिवली मिलेगी वहाँ कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। डिम डार्क है जो भी हो जाए, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग गया आप लोगों को। तो ऐसा कुछ कहानी है। तो भाई हमने आपको यही बताया था इनका नाम क्या होता है। इसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डार्क। ऊपर वाली और नीचे वाली भी फर्स्ट डार्क होती है, इसको भी फर्स्ट डार्क कहते हैं। ये सेकंड डार्क, और ये भी सेकंड। देखो ये वाली फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, सेंट्रल ब्राइट, ये भी फर्स्ट डार्क होगी, ये क्या होगी, सेकंड डार्क। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई सेकंड डार्क कहाँ बन रही है, तो बेसिकली आपको ये दूरी निकालनी होती है, कितनी दूरी पे सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही है। अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, सेकंड डार्क चाहे ऊपर वाली निकालो चाहे नीचे वाली की पोजीशन निकालो, दोनों की पोजीशन क्या मिलती है, सेम मिलती है। देखो अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो अभी आप दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैं कई चीज़ें छुपा के चल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में बहुत ज़रूरी हैं बट छुपा रहा हूँ। कारण ये है कि एकदम से सारी चीज़ खोल के रख दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे करके चीज़ें ओपन हो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए बस जितना समझाऊँ उतना ही समझो, और अपना दिमाग बिल्कुल भी मत चलाओ, सोचो ही नहीं, बस जितना समझा रहे हैं उसको समझो। उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना, और ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत चलाना अपना, बिल्कुल भी मत चलाना। ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, ऐसे ये सेंट्रल ब्राइट होती है। उसके ऊपर वाली ब्राइट फर्स्ट ब्राइट कहलाएगी, ये सेकंड ब्राइट कहलाएगी, ऐसे ही नीचे वाली भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ब्राइट कहलाएगी। तो हमारा काम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है इससे कितनी दूरी पे कौन सी डार्क या कौन सी ब्राइट बनेगी उसका काम करना। तो आज हम लोग बच्चे इसी का डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है डेरिवेशन करना। किसका, क्या करना, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क और ब्राइट फ्रिंज की क्या करना, पोजीशन निकालना, तो ये कहाँ बनेगी, डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी और ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी। अब देखो जब पोजीशन निकालना तो ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनो, इधर देखो, कहीं किसी भी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनती है या डार्क फ्रिंज बनती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने देखा बच्चे किसी भी पॉइंट पे अगर ब्राइट फ्रिंज बनती है तो आपस में इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। अगर ब्राइट बनती है तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और डार्क बनती है तो डिस्ट्रक्टिव। अब जैसे मान लो बच्चे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये हमारा पास एक पॉइंट है P और वहाँ दो सोर्स से लाइट आ रही है, S1 और S2, ठीक है, और ऐसे लाइट आ रही है, अच्छी ऐसे यूँ लाइट आ रही है, ठीक है, वेव आ रही है ऐसे, ठीक है। यूँ आ रही है,
ठीक है, अभी आपको पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहा है, दोनों अपोजिट मिल रही है, मतलब पी पॉइंट पे क्या होगा, डार्कनेस होगा, डार्क दो वे मिलकर डार्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट मिल रहा है, टकरा रही है, ठीक है। अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, एक मिनट आ जाओ बच्चे, कि हमें इस फिगर में दिख रहा है कि दो सोर्स से लाइट पी पॉइंट पे पहुंच रही है और दोनों सोर्स से जो लाइट पहुंच रही है वो कैसे मिल रही है, अपोजिट फेस में, मतलब डिस्ट्रक्टिवली पहुंच रही है। अच्छा बच्चे एक बात ये बताओ, किसकी कितनी वेव गई है, इसकी कितनी वेव गई है, देखो एक वेव, ये दो, ये तीन, पता ना, ये एक वेव, ये होगी एक गिने वेव, ये होगी एक, ये होगी दो, ये होगी तीन, चार, पाँच, 5.5, 5.5 लैम्डा, 5.5 वेव लेंथ, वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई पता ना, एक वेव पूरी होती है, ठीक है। इसकी कितनी वेव है देखना, एक, दो, तीन, चार वेव लेंथ, ठीक है, चार है बच्चे, यूं यहाँ से आके नीचे से फिर से यूं मिल रही है, एक मिनट बच्चे, इधर एक, दो, तीन, चार, नीचे से मिल रही है। अब इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, अब कोई 4, 4.5 का कोई डिस्कशन नहीं, बस मैंने लिख दिया यही है बच्चे, देखो बोर्ड पे। अब देखो बच्चे यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, आपको कैसा देखने को मिल रहा है, दो वेव्स अपोजिट फेज में मिल रही हैं, अपोजिट फेज में मिल रही हैं, और यहाँ पर एक तरीके से क्या बन रही है, एक तरीके से डार्क फ्रिंज बन रही है, या कह सकते हो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब ये बताना, जैसे ये वेव चली, इसका कितना पाथ था, इसका पाथ था 5.5 वेवलेंथ, और इसका कितना पाथ था 4 वेवलेंथ, दोनों का पाथ डिफरेंस बताओ कि कितना था, पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, दोनों की वेवलेंथ सेम है क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से निकल रही हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 वेवलेंथ। तो हमने ऐसे केस में क्या देखने को मिला, डार्क फ्रिंज। तो ऐसा क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो हमको डार्क फ्रिंज देखने को मिलती हैं, देखो बच्चे ये तो एक कंडीशन हमने आपको दिखाई सामने। तो अगर हम बच्चे ऐसे ही कुछ फिगर ड्रॉ करके देखें तो इधर ध्यान से सुनना, जब कभी दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिल रही हूँ, जैसे यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही हूँ, और उनका पाथ डिफरेंस, सुन लो बच्चे इधर देखो, पाथ डिफरेंस जब कभी उनका 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, समझ रहे बच्चे, आधी वेव एक्स्ट्रा, मतलब आधी वेव का फर्क आ रहा है, आधे का, क्योंकि आधी का आएगा तो कैसे मिलेंगे, यूं देखो यहाँ कितना है 1.5, समझ रहे हो, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, जैसे मान लो ये तो हमने दिखाया फिगर में, ऐसे कई दो सोर्स से वेव आ रही हो, और पार्ट डिफरेंस जब कभी 0.5 की फिगर्स में आता है तब वहाँ हमको डिस्ट्रक्शन होते हुए देखने को मिलता है। ज्योमेट्रिकली अगर ड्रॉ करके देखोगे तो प्रॉपर्ली आपको दिख जाएगा। तो ऐसे में हमको डिस्ट्रक्शन, मतलब डार्क एंड डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बट एक्चुअली क्या बच्चे, इसका सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2n-1 लैम्डा। ऐसे कैसे लिख दिया हमने 2n-1 लैम्डा। n क्या लेंगे यहाँ पर, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, होल नंबर होगा। n होल नंबर कहाँ से चालू होता है, 0 से, तो इसको 0 पुट करेंगे तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। नेचुरल नंबर लेंगे, वो कहाँ से चालू होता है, 1 से। ठीक है अच्छे, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 n की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, देखो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 पुट की तो माइनस हो जाएगा। n की वैल्यू कोई n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है। नेचुरल नंबर लिख दो या पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, और पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी बच्चे पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे ना। नेचुरल नंबर में तो डेसिमल भी आ जाते हैं यार, डेसिमल नहीं आते, चलो मैं पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ, मेरे लिए ठीक रहता है। पॉजिटिव इंटीजर में तो 1 2 3 4 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर देखो अच्छे, इंटीजर में डेसिमल नहीं होता, अच्छा ध्यान रखना, इंटीजर 1 2 3 4 5। तो ये हो गया, ये किस केस में हुआ, जब हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन। तो अब हम आपको एक फिगर कंस्ट्रक्टिव की भी दिखा देंगे अभी आपको,
ठीक है, बात नहीं बच्चे, इधर देखो। हाँ बोलो, क्या पूछना है बोलो। एन इंटीजर कोई भी, मतलब एन बच्चे कोई भी इंटीजर है फिलहाल। जैसे मान लो, अब इसका क्या मतलब, हमने सीरीज बना दी, मैथमेटिक्स में सीरीज पढ़ी ना आपने, 2 4 6 7 सीरीज। मतलब चाहे दो वेव्स मिल रही हैं, इधर देखो उनका पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1.5 2.5 3.5 4.5 6.5 7 100.5 इतनी, बट 0.5 की फिगर में हो तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन। समझे बच्चे, समझे या नहीं समझे। बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। अब मान लो दो पॉइंट से, दो सोर्स से एक पॉइंट पे वेव आ रही है। जैसे मान लो बच्चे ये देखो, ये एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2। यहाँ से P पॉइंट पे वेव आ रही है, ऐसे ऐसे एक, ठीक है। थोड़ा मतलब वेव मैंने उठ पटांग ड्रॉ कर दी होगी साइज वाइज। अब देखो बच्चे यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों एक ही फेज में मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कैसे, दोनों ऊपर से मिल रहे हैं, दोनों ऊपर से एक ही फेज में मिल रहे हैं। अगर अपोजिट मिले तो डिस्ट्रक्शन होता है और एक ही साथ मिले तो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला एक दूसरे को बढ़ाएंगे, एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, और जब दो वेव एक दूसरे को बूस्ट करेगी तो ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फ्रिंज कैसे मिलेगी हमको, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट। अब देख बताना बच्चे, इसमें दोनों ने कितना कितना पार्ट ट्रेवल किया है, 1 2 3 4 4.5 वेवलेंथ, 1 2 3 3.5। अच्छा, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना आया, 1 लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा। तो हमने देखा था जब दो वेव आपस में डिस्ट्रक्टिवली मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, डिस्ट्रक्टिवली या फिर डार्क फ्रिंज बनती है, तो पाथ डिफरेंस क्या आता है, 0.5 में आता है, 0.5 1.5 2.5। और अगर कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो इसने कितना पार्ट ट्रेवल किया, 3.5 वेव का, इसने 4.5 का। डिफरेंस कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ 1 लैम्डा आएगा। और अगर सीरीज की बात करें तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, क्योंकि ये तो बच्चे एक केस है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा कैसे, ये तो एक केस है। अगर आप और केस ड्रॉ करके देखो, जब कभी दो वेव का पार्ट डिफरेंस अगर 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, तो कैसे दिखती है, कंस्ट्रक्टिव। अगर इसकी सीरीज लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, n लैम्डा, और n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। चेक कर लो बच्चे एक बार। अच्छा एक मिनट रुको, बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको अपॉन 2 कर लेना। सही कह रहे बच्चे, क्योंकि इसमें सीरीज नहीं बैठेगी। 1 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। हाँ ये आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, वरना पॉइंट में नहीं आएगा। अब सीरीज सही है, अब सीरीज सही है ना। एक काम करो, यहाँ पर n को ना इंटीजर की जगह होल नंबर ले लो। क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ये, जैसे यहाँ ये जो सोर्स है, ये सोर्स है और ये सोर्स है, तो इस पॉइंट की दूरी यहाँ से और यहाँ से क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि हमने इक्वल ली है, ज्योमेट्रिकली क्या ली है, इक्वल ली है। अब देखो जैसे इस पॉइंट पे यहाँ से भी लाइट आ रही होगी और यहाँ से भी लाइट आ रही होगी, और अगर दूरी सेम है तो दोनों का पाथ क्या रहेगा, सेम। जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, जैसे मान लो यहाँ से वेव पहुँच रही है यहाँ पे और यहाँ से चल रही है। मान लो यहाँ से वेव चली और ये 4 वेवलेंथ में पहुँच गई, 4 वेव बनाते बनाते यहाँ पहुँच गई, और यहाँ से भी 4 में पहुँच गई, क्योंकि दूरी क्या है, सेम है। तो इसका पाथ भी 4 वेवलेंथ का हुआ, इसका भी 4 तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ इसकी, ऐसे केस में 0। तो पाथ डिफरेंस जब 0 भी होता है, क्या होता है बच्चे, 0, तो भी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। और अगर आपसे जैसे हम पूछे सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितना पाथ डिफरेंस होगा, 0, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट की यहाँ से और यहाँ से दूरी क्या होती है, सेम होती है। अगर दूरी सेम होती है बच्चे, दूरी क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ से ये चला, ये भी 4 वेव बनाई, ये भी 4, तो वहाँ पर अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ करके देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा, वो एक दूसरे के सेम फेज में मिल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन।
तो ये बच्चे पूरी कहानी होती है हमारी। बट इससे हम सबसे पहले ये सीख लिया कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर दो वेव मिलती हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कंस्ट्रक्शन होगा डिस्ट्रक्शन होगा, इस कंडीशन से पता चलेगा। ठीक है, अब हमारा मेन काम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है बच्चों, ये तो सिर्फ नॉलेज का पार्ट है। इसमें कोई डेरिवेशन किया क्या हमने? नहीं किया। अब डेरिवेशन का क्या पार्ट है? डेरिवेशन में हमें ये करना होता है, जैसे मान लो ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, इधर देखो एक सोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब यहाँ से लाइट जाएगी अलग अलग पॉइंट पे, देखो यहाँ से गई इस पॉइंट पे कैसे मिली होगी? डिस्ट्रक्टिवली, इसलिए कौन सी फ्रिंज बनी? डार्क। यहाँ पर दोनों वेव मिली, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली मिली होंगी, इसलिए कैसी फ्रिंज बनी? ब्राइट। हमको ये निकालना है कि कितनी दूरी पे ब्राइट बनेगी और कितनी दूरी पे डार्क बनेगी, तो ये हमारा डेरिवेशन है। तो अच्छा हम डेरिवेशन चालू कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमें निकालना है पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो देखो अच्छा, जब हम लोग पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज या पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज के लिए डेरिवेशन चालू करते हैं तो हमने मेनली पाथ डिफरेंस सबसे काम आता है। पाथ डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस ही मायने रखता है कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कहाँ पर डार्क। अब देखो पाथ डिफरेंस का हमारा एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक हमें चाहिए होता है ज्योमेट्रिक फॉर्मूला। क्या होता है? ज्योमेट्रिक फॉर्मूला। अब ज्योमेट्रिक फॉर्मूला कैसे होता है? देखो अच्छा, ज्योमेट्रिक फॉर्मूला ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसका सेटअप है, ये सेटअप है हमारा, ये दो स्लिट्स है हमारी और ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, हमको P पॉइंट पे मालूम करना है कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क बनेगी, हमको नहीं पता मान लो। तो क्या होगा, इधर देखो P पॉइंट पे कहाँ से वेव जाएगी? एक इधर से जाएगी, इधर ले लेते हैं, एक सोर्स 1 से वेव जाएगी, लाइट जाएगी, और एक किधर से जाएगी? सोर्स 2 से जाएगी। अब ये दोनों लाइट्स जो वेव्स हैं ये किस तरीके से मिलेंगी, इससे डिपेंड करेगा कि P पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और इसमें भी सुन लो बच्चे, इसमें भी इनके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस पे कैसे? अगर यहाँ से एक वेव निकली और यहाँ से एक वेव मिली और दोनों का पाथ डिफरेंस कैसा रहा? ऐसा रहा, तो वहाँ पे कैसी फ्रिंज बनेगी? डार्क। और अगर यहाँ से लाइट गई और यहाँ से लाइट गई, उन दोनों का पाथ का डिफरेंस अगर कैसा रहा? ऐसा रहा, तो कौन सी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमें पाथ डिफरेंस चेक करना है। क्या करना है? पाथ डिफरेंस चेक करना है। बट अभी हम पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। ज्योमेट्रिकली कैसे? इधर देखो बच्चे, ये वेव कितना पाथ ट्रेवल कर रही है? ये वाली, इसका कितना पाथ है बताना? इसका पाथ है S1P, S1 से लेके P तक। इसका कितना पाथ है? S2 से लेके। अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर ज्योमेट्रिकली? वेरी गुड बच्चे, पहले बताओ S2P क्यों लिखा, बाद में S1P क्यों लिखा? बड़ा है। देखो बच्चे, ये चलेगी, इसका इतना पाथ है और इसका इतना पाथ है, दोनों के पाथ का डिफरेंस निकाल लिया, इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। और उस पाथ डिफरेंस को निकाल कर किससे कंपेयर कराएंगे? इससे, ताकि पता लग जाएगा वहाँ पर क्या फ्रिंज बनेगी, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। समझे या नहीं समझे बच्चे? पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली निकालना है। बट यार ये ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस निकालना ही इसका मेन डेरिवेशन होता है, सारी कहानी। तो ज्योमेट्रिकली अगर आपको निकालना है तो ज्योमेट्रिकली हर फीचर लेना पड़ेगा। हर फीचर जैसे इधर देखो, ज्योमेट्रिकली ये होती है स्लिट्स और ये होता है स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन को हम कैपिटल D मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल D। हमने आपको शायद पहले ही बताया था, कैपिटल D। अब इसको मिटा देते हैं बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। कैपिटल D इज सेपरेशन बिटवीन, किसके बीच का सेपरेशन होता है? स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल d इन दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। ये हो गया। अब देखो जी, ये हम चालू करते हैं आगे। तो अब एक्चुअली हमें ये दूरी निकालनी है मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली। अब हमें फिजिक्स नहीं लगानी है, हमें क्या लगानी है? मैथमेटिक्स लगानी है। मैथ्स लगानी है, फिजिक्स भूल जाओ, कोई फिजिक्स अप्लाई नहीं कर रहे हम, मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। एक काम करते हैं बच्चे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ऐसे ही, और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं जो करूँगा वो मैथ्स करूँगा, फिजिक्स कुछ नहीं करूँगा। ध्यान से सुनना, जो भी करूँगा मैथ्स करूँगा, फिजिक्स कुछ नहीं करूँगा। तो फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। इधर देखो बच्चे, एक काम करो बच्चे, इधर देखो भाई बोर्ड पे, ये मेरे से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, तो मैथ्स में एक जुगाड़ टेक्निक लगाऊंगा मैं।
इसकी प्लस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा मैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा बच्चे, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है वो कैसे ना कैसे करके घुमा के लेके ही आते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब देखो क्या होगा, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? देखो बच्चे, ये हुआ a माइनस बी, ये हुआ a प्लस बी। हमने इसको ऐसे इसलिए किया क्योंकि आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा s2p प्लस s1p। ये देखो बच्चे बोर्ड पे इधर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये क्या है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है अच्छा, ये क्या है हमारा पाथ डिफरेंस। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हो सकता है हमारी ज्योमेट्री से कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा हो रहा हो। चलो बच्चे देखते हैं कि ये आखिर इससे क्या फ़ायदा हमारा। देखो भाई, ये हमारा पूरा फिगर है ऐसे, ये स्मॉल डी दो स्लिट के बीच का गैप है। मान लो इसको हम आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है d/2 और ये हो जाता है d/2। अब मान लो हमको चाहिए s2p का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? इधर देखो ये बोर्ड पे, किसका स्क्वायर? s2p का स्क्वायर। ये वाला ट्राइंगल गौर करो, इधर देखो बोर्ड पे, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा गौर करो। ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? देखो बच्चे, कौन सा वाला ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। मान लो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये ट्राइंगल सा बन रहा है। इसको मैं पहले स्लाइड में ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे, ताकि आपको पता चल जाए, कल को आपको दिक्कत ना हो। ये S2 है, देखो ये S2 है, ये P है, ये P है। ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी कितनी हुई यहाँ से यहाँ? ये दूरी ये हो गई। अब एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, जिसे बोल लेते हैं y। क्या बोल लेते हैं? y। अब y क्यों नाम दिया हमने? y वो पॉइंट है, ये देखो, ये S1p है, ये S2p है, इसके ठीक बीच में क्या पड़ता है? सेंट्रल ब्राइट पड़ता है। क्या पड़ता है? सेंट्रल ब्राइट। और y क्या है? सेंट्रल ब्राइट से उस पॉइंट की दूरी है। हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? हमारा जो रेफरेंस होता है वो सेंट्रल ब्राइट होता है। क्या होता है? सेंट्रल। दिल्ली में सारी दूरियाँ राजघाट से मेजर होती हैं। दिल्ली का सेंटर राजघाट कंसिडर किया जाता है। जब कभी हम हाईवे पे चलते हैं, मान लो मैं हरिद्वार से दिल्ली आ रहा हूँ, तो हरिद्वार में लिखा होता है दिल्ली 200 किलोमीटर। तो दिल्ली में कोई सा भी दिल्ली का पार्ट नहीं होता, वो किसका, वो कहाँ का होता है? राजघाट। राजघाट के अगर बस स्टैंड पे जाओ तो वहाँ लिखा है 0 माइल दिल्ली, मतलब राजघाट को 0 माइल ऑफ दिल्ली माना जाता है। ठीक है, समझे बच्चे? तो ये ध्यान रखना, सारे डिस्टेंस दिल्ली के राजघाट से मेजर होते हैं। रेफरेंस पॉइंट राजघाट है दिल्ली का। तो यहाँ का रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये। ठीक है, अब इस फिगर में ये आ गया, S2p आ गया। ये नीचे वाली साइड कौन सी होगी? कितनी होगी बताना? नीचे वाली साइड कितनी होगी? कैपिटल D। ये वाली साइड कितनी होगी बताना? y प्लस d/2। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक y हो गया और यहाँ से यहाँ तक d/2। तो क्या लिख देंगे? y प्लस d/2। कोई डाउट बताओ बच्चे? y हमने लिया, y यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट से लेके उस पॉइंट तक की दूरी। और वो सेंट्रल ब्राइट हमारा क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? बीच में, इन दोनों के बीच में जो फ्रिंज बनती है ये वाली, इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्राइट। क्योंकि सेंटर पे होता है और ब्राइट होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, अब इस ट्राइंगल से मान लो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मिलेगा बताना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये देखो, ये क्या है इधर भी बोर्ड पे, आप लोग लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ देख लो, इधर देखो, इधर देख लो, टाइम दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सीख लो। और न्यूमेरिकल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेन्यूज सही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर। ये बेस हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच्चे, ये हमारा हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर भी ओपन करना पड़ेगा ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, हाँ सॉरी बच्चे सॉरी, प्लस 2a d। ठीक है, ये yd आ जाएगा 2ab करके प्लस yd। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा मेन काम था, मतलब ये कम से कम ये एक चीज़ तो थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई। कौन सी चीज़ सॉल्व हो गई? इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई।
अब हमारा टारगेट क्या है, S1P का स्क्वायर। क्या टारगेट है, S1P का स्क्वायर। देखो बच्चे अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ले लें इसको, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, S1 है, ये पॉइंट क्या है, P है, और ये क्या है, D है। कोई डाउट बच्चे किसी को, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे भी सेम लागू करेंगे, बट यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कोई देखो ये पूरा का पूरा y है, यहाँ से यहाँ तक d/2 है। इधर देखो ये बोर्ड पे ये पूरा y है, ये d/2 है। तो ये जो बचा होगा वो इसको इससे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस d/2। अगर आप ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चे बोलो, कोई डाउट नहीं तो थोड़ा यार आराम से समझना, देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, y माइनस d/2 का स्क्वायर। ओपन करेंगे, क्या आएगा बच्चे बताना, सर d का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस y। अब बच्चे उसको सॉल्व कर ही लेंगे बच्चे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये तो बच्चे सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि भाई थोड़ा सा तो अब हो ही जाता है, इतना तो आ ही जाता है, इतना आइडिया। तो बच्चे इस तरीके से हम क्या किया, हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। बट ये वैल्यूज़ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू कहाँ करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। क्या कहाँ पुट करनी है, यहाँ, यहीं पुट करेंगे ना, कर दें पुट, कर दें पुट। हम आपको मिटाने से पहले टाइम देंगे, तो इसलिए आप पहले बोर्ड पे देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इधर देखो अच्छे, ठीक है। तो देखो अच्छा पार्ट डिफरेंस क्या है, इधर देखो अच्छे ये वैल्यू। अरे बच्चे ये यहीं पे कैसे लिखोगे, इतना स्पेस नहीं है ना बोर्ड पे हमारे पास, ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, बताएंगे बच्चे, सब बताएंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, क्या है, d का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस yd, माइनस में क्या करना है, ये ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब एक काम करो बच्चे, लिख लो पहले आप, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा। ये जो कैलकुलेशन है ये हमने इसलिए की थी कि यहाँ वैल्यू आ जाए, तो इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ अभी। अब हमारे पास पुट करने के बाद इस कैलकुलेशन का कोई वर्थ नहीं है, तो भाई हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। आप इसको कोने में बॉक्स में ड्रॉ कर सकते थे, ये हमारा मिटा दिया हमने। हमारा मेन डेरिवेशन कहाँ से चल रहा है, ये डेरिवेशन हमारा चल रहा है जो हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं, और हमको ये निकाल कर इससे कंपेयर करना है, इस फॉर्मूले से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो बच्चों ये आ गया, यहाँ तक आ गया। अब भाई इन दोनों को माइनस करेंगे, इधर देखो भाई इधर माइनस कर, तो ये d² से d² माइनस होकर 0 हो जाएगा, कि y² से y² 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बट ये ऐड हो जाएगा कैसे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू yd माइनस yd, ये आ जाएगा यहाँ, बाकी सब कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा S2p प्लस S1p, ये आ जाएगा 2yd स्मॉल d है ना, ध्यान रखना बच्चे, स्मॉल d है ना, हाँ, S2p प्लस S1p। अब बच्चे मैं कुछ ऐसी चीज करने वाला हूँ जिसको आप देख के कहोगे सर आप ये क्यों कर रहे हो। इधर देखो बच्चे, अब मैं कुछ ऐसी चीज लिखने वाला हूँ जिसको देख के आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो। देखो अब एक्चुअल में क्या है, देखो बच्चे होता क्या है, ये जो सेटअप है आपको इतनी नज़दीक दिख रहा है, ये इतना नज़दीक नहीं होता है। एक्चुअली ये सेटअप कैसा होता है, यहाँ स्लिट्स होती हैं और यहाँ स्क्रीन होती है, मतलब ये दूरी और ये दूरी ऐसे होती है, काफ़ी दूर होता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है, देखो बच्चे ये S1p है और ये S2p है, तो ये दूरियाँ जब लंबा हो जाता है डिस्टेंस, तो S1p करीब करीब S2p के बराबर होता है। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ये बराबर है, तो यहीं पर ही काट दो ना, खत्म करो क्वेश्चन को पहले ही सही। भाई S1p और S2p बराबर है तो उसको 0 कर दो। यार देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना बच्चे, हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान से सुनना, अगर हम डिफरेंस की बात करें
तो डिफरेंस छोटा हो मैटर करता है, डिफरेंस छोटा हो मैटर करता है। मतलब जैसे मान लो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूँ, देखो देखो 200 प्लस 200.001, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 400 लिख सकते हैं। एडिंग में मैंने इसकी पॉइंट्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। बट अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, कोई बच्चा 0.001। सब्सट्रैक्शन में आप चीज़ों को आसानी से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एडिशन में कोई छोटी वैल्यू हो, जैसे मान लो आपने दोनों को ऐड किया तो ये छोटी वैल्यू साइड में थी, मैंने कहा यार क्या इतनी 400 है, इसमें थोड़ा सा क्या लिखूंगा, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। बट सब्सट्रैक्शन में अगर इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन में आप चीज़ों को जो डेसिमल है उसको नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि डिफरेंस बहुत छोटा, डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है। सब्सट्रैक्शन में एक बड़ी वैल्यू के साथ एक छोटी वैल्यू अटैच हो जाए कोई मैटर नहीं करता। तो यहीं पर इसीलिए सब्सट्रैक्शन में आपको छोटी छोटी डिटेल भी बहुत मायने रखती हैं, जबकि एडिशन में वो डिटेल मायने नहीं रखती हैं। तो मैंने क्या किया बच्चे, ध्यान से सुनो, एडिशन के टाइम पर मैं S1P और S2P को अप्रॉक्सीमेट बोल सकता हूँ, बट सब्सट्रैक्शन के टाइम पर उन दोनों को अप्रॉक्सीमेट नहीं बोल सकता हूँ। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जब S1P, अब आपको समझ में आ गया कारण क्या है जो मैंने आपको चीज़ बताई, और S2P बराबर है, करीब करीब ही D के बराबर ही होता है, यहाँ से यहाँ तक के बराबर होता है। कैसे होता है इधर देखो, ये अभी फिगर में फिर से देख लो इस चीज़ को, ये 2 स्लिट्स हैं, ये यहाँ से यहाँ वेव पहुँची, यहाँ से वेव पहुँची, ये D होता है। और ये इतना भी नहीं होता, बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। तो ये और ये दूरी बहुत दूर होने की वजह से करीब करीब क्या हो जाती है, आसपास हो जाती है। तो ये S1P S2P D के बराबर हो जाता है। अगर ये भी D ले लिया, ये भी D ले लिया, तो ये D प्लस D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2YD/2D, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, Y स्मॉल d बाय कैपिटल D हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो बच्चे ये मेनली हमारा जो था डेरिवेशन यही होता है हमारा। आगे बस हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है, समझ, पार्ट डिफरेंस निकालना ही हमारा मेन डेरिवेशन होता है, जो कि प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें कोई फिजिक्स का लॉजिक नहीं है। आगे हम क्या करते हैं, आगे भाई सिर्फ पार्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर हमको मालूम करना है लोकेशन किसकी, अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे, ब्राइट की बात करते हैं। फॉर ब्राइट, पहले चलो ब्राइट ले लेते हैं, चलो फॉर ब्राइट, ब्राइट के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चे, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लेमडा। तो इसका पार्ट डिफरेंस ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, इक्वल रख देते हैं। क्या आ जाएगा ये, एन लेमडा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। वाई की वैल्यू निकालनी है, मान लो वाई लोकेशन है, वाई क्या हो जाएगा, एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी, और वाई के नीचे स्मॉल एन लगा दूंगा। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन आया था, सर क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, एक बार आप एक्सप्लेन भी कर दो। देखो बच्चे इधर देखो, क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, एक बार आप सुन भी लो। इधर देखो क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ क्या है तो आप इसको न्यूमेरिकल में नहीं लगा सकते। ये वाई एन क्यों लिखा हुआ है, ये बात कर रहे हैं, ये देखो, एक तो कौन सी फ्रिंज की बात करें, ब्राइट की बात करें, ये nth ब्राइट की बात करें। कौन सी ब्राइट की, nth ब्राइट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट ब्राइट है तो n की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ये फॉर्मूला है हमारे बच्चे, देखो कैपिटल D क्या होता है, इसके बीच की दूरी, ये हमको पता है। स्मॉल d क्या होता है, इनके बीच की दूरी, ये हमको पता है। लैम्डा मतलब कोई वेवलेंथ, जो हमने वेव यूज़ की है, जो रेडिएशन यूज़ किया है उसकी वेवलेंथ। अगर हमसे कोई पूछे भैया बताओ सेकंड ब्राइट की लोकेशन क्या होगी, तो मैं इसको ऐसे इसमें कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा y2। सबस्क्रिप्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सेकंड, हम किसकी बात करें, सेकंड की। और यहाँ n की जगह क्या लगाएंगे, 2, क्योंकि हम किसकी बात करें, सेकंड की। अगर हमसे थर्ड ब्राइट पूछे तो क्या लगाएंगे इनकी जगह, 3। फोर्थ की पूछे तो 4, जो पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ब्राइट के लिए हमारी कहानी होती है बच्चे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे डार्क की। अगर कहानी हो डार्क की, ये किसके लिए हुआ, फॉर ब्राइट। फॉर डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, हमने भी लिखा था
2n-1 लैम्डा बाय 2, और ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। y d बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो y कितना आएगा बच्चे, बताना इसको सिंप्लीफाई करके। y क्या आ जाएगा? सर ये आपका आ जाएगा yn इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। यही आ रहा है ना? हाँ सर ये आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे। यहाँ भी n का मतलब क्या होता है, कौन सी वाली, nth डार्क, क्या होता है nth डार्क। तो ये बच्चे फॉर्मूला है। अब जल्दी से इस पे क्वेश्चन दे के छुट्टी करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक YDSC एक्सपेरिमेंट में स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप 2 मीटर दिया है और स्लिट के बीच के सेपरेशन 2 mm दे रखा है। मतलब ये स्लिट सेपरेशन होता है 2 mm दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। हमको पूछा गया है कि सेकंड डार्क और थर्ड ब्राइट की पोजीशन सेंट्रल ब्राइट से क्या होगी। अब देखो बच्चे, इधर देखो, हमसे पूछा हुआ है, अच्छा अगर मुझे सेकंड डार्क निकालना है, सेकंड डार्क कितनी दूरी पे होगा। देखो इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट डार्क है, ये क्या है, सेकंड डार्क है। हमें क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है सेकंड डार्क। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सेकंड डार्क के लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्या निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो y क्या लिखूंगा, 2 n की जगह क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूँ n की जगह 2। क्यों 2 क्यों, क्योंकि निकालना है सेकंड डार्क। 2 -1 वेवलेंथ कितनी है, 6000 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9। ठीक है अच्छे। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, 2 मीटर। अच्छा कैपिटल डी स्मॉल डी में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। मैं जब बोर्ड का एग्जाम कर रहा था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कैपिटल डी स्मॉल डी में कंफ्यूज हो गया था उस टाइम एकदम से, माइंड ब्लैंक हो गया था। कभी कभार हो जाता है बच्चे। इधर देखो, तो ये स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी कितना है, 2 mm। मिलीमीटर को किस में लिखते हैं, 10 की पावर -3। अब जो हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा बच्चों, आंसर मिलेगा मीटर में, क्योंकि हमने हर चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर। हाँ बच्चे बोलो। सर 2m है ना, 4m हो जाएगा। 2 इंटू, ठीक है। कितना आया, कितना कितना आया, सर 9 × 10 की पावर -3 मीटर और 18 × 10 की पावर -3। ये क्या आया, डार्क, सेकंड डार्क। अच्छा थर्ड ब्राइट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इधर बैठो बच्चे। इधर देखो बच्चे, n की जगह क्या लिखेंगे, 3। वेवलेंथ कितनी यूज करेंगे, 6000 नैनो होता है 10 की पावर -9। डी कितना है, कैपिटल डी 2, और स्मॉल डी कितना है, कितना है इसका आंसर बताना। 18 × 10 की पावर -3 मीटर। समझे बच्चे कैसे निकालना है। यस सर।